हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित करुण कर का प्रणाम। तो आशा करते ठीक होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर हम हिंदी ग्रामर को लेके आ गए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग। अच्छा, लिंग को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? जेंडर बोला जाता है, उसी को जींस बोला जाता है उर्दू में। समझे? लिंग को अंग्रेजी में जेंडर बोला जाता है, उसी को जींस बोला जाता है। तो आज लिंग भरेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, छोटा सा ही वीडियो बनेगा। तो देखो, कोई पूछ दे लिंग किसे कहते हैं, या प्रश्न में पूछ दे या बोलेगा लिंग से आप क्या समझते हैं, तो देखो, संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु, देखो, संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु या भाव के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। या डायरेक्ट ऐसे समझ जाओ, जिससे स्त्री या पुरुष का पता चले, उसे लिंग कहते हैं। समझे? तो देखो, लिंग के कितने भेद होते हैं जी? लिंग के दो भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग को क्या बोला जाता है? मैस्कुलिन जेंडर। पुल्लिंग को क्या बोला जाता है जी? मैस्कुलिन जेंडर बोला जाता है। और स्त्रीलिंग को फेमिनिन जेंडर बोला जाता है। यहाँ आर छूट गया, क्या बोला जाता है? जेंडर बोला जाता है। तो पुल्लिंग से आप क्या समझते हैं? देखो, जिससे पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। और देखो, पुल्लिंग को मुजक्कर भी बोला जाता है उर्दू में। पुल्लिंग को क्या बोला जाता है? मुजक्कर बोला जाता है। जिससे पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक कहते हैं। और आकारांत तत्सम शब्द या हिंदी के आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग, कोई बोल देगा पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? जिससे पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक, जिससे पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग। इसको पहचानने का ट्रिक होता है। लेकिन देखो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने का हिंदी में कोई सटीक ट्रिक नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। तो देखो, जिससे स्त्री, देखो, जहां तत्सम शब्द, मतलब तत्सम समझते हो ना जी, संस्कृत का मूल रूप को ही तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्द आ जाए या हिंदी का आकारण शब्द आए तो पुल्लिंग आता है। लेकिन ये पूरा क्लियर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आप ये समझते हैं कि जिसके लास्ट में आकारण शब्द होगा वो पुल्लिंग होगा, तो ये गलत है। ऐसा नहीं होता है। तो कुछ हद तक काम करता है, उसके बाद नहीं होता है। तो इसमें करना क्या पड़ता है? जितना भी शब्द है उसको देख लेने से ही अच्छा रहता है। देख करके ही सीख जाता है। जैसे नदी क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, गंगा क्या है, तो ऐसे देख करके ही जो सीखते हैं हम लोग, वो लिंग ठीक रहता है। बाकी ट्रिक के माध्यम से अगर बनाओगे तो ये ज्यादातर चौपट सर्वनाश ही कर देता है। तो हम समझा देते हैं आपको। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिससे पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। और आकारण तत्सम शब्द या हिंदी के आकारण शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे बालक, कुत्ता, जल, वन। और देखो, दिनों का जो नाम है वो पुल्लिंग है। दिनों का जो नाम है, सोमवार, मंगलवार, वो पुल्लिंग है। पर्वतों का जितना भी पर्वत है वो सब पुल्लिंग है। पर्वत का जितना भी नाम है वो पुल्लिंग है। देशों का जितना नाम है वो भी पुल्लिंग है। ग्रहों का जितना नाम है, ग्रहों या ग्रहों का जितना नाम है वो पुल्लिंग है। महीनों का नाम भी पुल्लिंग है मेरे प्यारे बच्चे। अनाजों का नाम पुल्लिंग, जितना भी अनाज हो पुल्लिंग है। सागर, महाद्वीप इत्यादि, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। समझे? बोल देगा हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो बोल देना दो प्रकार के होते हैं। वही अगर पूछ देगा लिंग किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लिंग किसे कहते हैं, तो बोल देना जिससे पुरुष जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं जी? जिससे स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत? लिंग को उर्दू में क्या बोला जाता है? बोलो, लिंग को उर्दू में क्या बोला जाता है? लिंग को उर्दू में बोला जाता है जिन्स बोला जाता है। लिंग को उर्दू में जिन्स बोला जाता है। और इसी को अंग्रेजी में जेंडर बोला जाता है। कोई दिक्कत? चलो, स्त्रीलिंग, मोनस, स्त्रीलिंग को मोनस बोला जाता है या फेमिनिन जेंडर भी बोला जाता है। जिससे स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इकारांत, देखो, जैसा भी है, ये वाला ई रहे या ये वाला ई रहे, छोटी ई रहे या बड़ी ई रहे, कोई दिक्कत नहीं। इकारांत या उकारांत शब्द स्त्रीलिंग है। इसका भी ये सटीक नहीं होता है। आप सब ये बोलोगे सब इकारांत में स्त्रीलिंग होता है, ये गलत है। ये होता नहीं। इससे स्त्रीलिंग को देखो, अब कोई क्या बोलता है जी, वाक्य का प्रयोग करके स्त्रीलिंग का पता करे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का, तो ये भी गलत है। जैसा नदी,
वाक्य का प्रयोग करके पता करें। अगर हम बोलेंगे नदी जी, अब नदी स्त्रीलिंग में आता है, आप बच्चा को पता नहीं है तो वो तो बोल देगा नदी बहता है, वो भी सेटिंग में लगता होगा। तो वाक्य का प्रयोग करके भी आप नहीं बता सकते, वो तो बस जो जानता है वो बेवकूफ बना के चला जाता है, यूट्यूब में आता है बेवकूफ बना के चला आता है कि देखो जी वाक्य का प्रयोग करके कैसे बनता, नदी बहती है। उसको पहले से पता है कि नदी स्त्रीलिंग है, और जिसको पता नहीं वो नहीं पाएगा बनाने, वो बोलेगा नदी बहता है, जो पाएगा उठा फुटा के धर देगा, सेटिंग दोनों कर जाता है। तो इसका एक ही देखो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का एक ही सटीक हम बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का एक ही चीज सटीक आपको ये बता देते हैं, ये शब्द है ना देख करके ही ज्यादा कंफर्म हो जाता है। जैसे नदी जान गए, अगर मान लिया यहाँ देखो नदी हुआ, जाति हुआ, मृत्यु, ये जान गए तो ये स्त्रीलिंग है, तो ये कंफर्म हो जाता है हमेशा के लिए, लाइफ टाइम हो जाता है। आयु हुआ, वस्तु हुआ। आज देखो नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, लिपियों, लिपि समझते हो, हिंदी कौन सा लिपि है जी, देवनागरिक, और उर्दू फारसी, अंग्रेजी रोमन, बोलियों के नाम, झीलों के नाम, पुस्तकों के नाम, फूलों के नाम इत्यादि। ये क्या है, माया, कृपा, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये स्त्रीलिंग है। तो ये जैसे ऐसे जान जाओगे तो ये कंफर्म हो जाता है, और जब नहीं जानोगे ना तो ये कंफर्म नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर हम लोग, आप मान लिए वहां पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग को देखो, तीनों का जितना नाम है वो पुल्लिंग है जी, तीनों का जितना भी नाम है वो पुल्लिंग है। और पर्वतों का, पर्वत जितना भी पर्वत है, एक नहीं कि ये कि हिमालय पर्वत, ये कुछ नहीं है, पर्वत जितना भी है वो सब पुल्लिंग है। और देखो देश, जितना भी देश है, जैसे मेरा भारत हुआ, नेपाल हुआ, ये सब कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब के सब क्या है, पुल्लिंग है। ग्रहों, कितना ग्रह है जी बताओ तो सर कितना ग्रह है, 9 ग्रह है। ग्रह कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना ग्रह है जी, 9 ग्रह है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, महीनों, कितना महीना है बताओ, 18 ना 12 भी, कितना महीना होता है बताओ, तो 12 महीना होता है सर। कुछ खो गया जी, मिलता नहीं है, रुको तो थोड़ा लाइन में ही रहना। मिलता ही नहीं है, कुछ खो गया। एक चीज बताने वाले थे, अब मिलता ही नहीं है, किताब में निकाल के रखे मेरे पास बच्चों, अब मिलेगा ही नहीं। तो ये जो लिंग है तो जान जाना क्यों, उर्दू में इसको जिन्स बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, और हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में आपका लिंग बोला जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। किताब में कहाँ मिलता है जी, जो चीज बताने वाले हैं वो मिलता नहीं है। पहले हमको निकाल, हाँ मिल गया, थोड़ा सा लेट होगा मेरे प्यारे बच्चों, दिखा देते हैं हम लोग। तो देखो ये ग्रामर पर्सन है, यहाँ देखो हम दिखा देते हैं। देखे, अगर आपको पूछ दे, ये ग्रामर पर्सन है, अगर पूछ दे यहाँ लिंग कितना, हिंदी में कितने थे 2, अंग्रेजी में कितने होते जी 4, अंग्रेजी में 4 होते हैं, यही खोज रहे थे उस समय से। देखो कौन कौन होता है, मेस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, नपुंसक, कितने होते हैं 4। और संस्कृत में कितने होते हैं 3, संस्कृत में 3 होते हैं, कौन कौन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। संस्कृत में 3 होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग, और अंग्रेजी में 4, और हिंदी में मेरा 2, और उर्दू में भी 2 ही होता है। तो चलो यही खोज रहे थे, मिल गया। अब तो यहां देखो, समझ गया ना। तो देखो लिंग किसे कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, कौन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, अंग्रेजी में 4।
और उर्दू में भी 2, संस्कृत में 3, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। देखो स्त्रीलिंग पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो ध्यान है, ये जितना भी मेरे प्यारे बच्चों दिनों का नाम है, पर्वतों का नाम है, ग्रहों का नाम है, महीनों का नाम है, अनाजों का नाम है, सागरों का नाम है, महाद्वीपों का नाम है, ये सब पुल्लिंग में आ जाएगा। अब देखो कितने सागर है जी? 5। कितने महाद्वीप है? 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इकारांत उकारांत तत्सम शब्द स्त्रीलिंग है। इससे तो आपका मिलेगा ही नहीं। इकारांत उकारांत ये है ना, कुछ हद तक ठीक है लेकिन सटीक नहीं मिलता है। ये तो फालतू लगता है हमको। ये हम लिखा दिए वैसे, इससे नहीं निकलेगा। हम बता देते कैसे इसको, है ना। आप लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाला शब्द को ज्यादातर देखिएगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला शब्द को ज्यादातर देख लीजिएगा तो उसमें ज्यादा कंफर्म होता है। ये इकारांत आकारांत। अब यहाँ देखो जी, हम आपको बता देते हैं। यहाँ देखो, ये कुत्ता आकारांत ही बोलेंगे ना, कहाँ गया कुत्ता? अब ये माया जी, ये भी आकारांत, ये भी आकारांत। अब फंस जाओगे वहां, सर ये भी आकारांत है, ये भी आकारांत है, या तो फंस जाओगे। किसको स्त्रीलिंग बोलोगे? अगर यही दिमाग में घुसा करके रखोगे कि आकारांत शब्द पुल्लिंग होता है तो ये पुल्लिंग नहीं होगा। माया स्त्रीलिंग है, कृपा स्त्रीलिंग है, समझे? तो ऐसे पता नहीं चलेगा। ये इसको है ना गोली मार दो। ये इससे लेना देना नहीं है, इससे लेना देना नहीं है। ये आकारांत शब्द भी हटा दो, इकारांत शब्द भी। अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग और ये बोलता है ना वाक्य का प्रयोग करके स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पहचाने, नहीं ऐसे नहीं होता जी, नहीं पाएगा। ये है ना बेवकूफ बनाता है। यूट्यूब में आता है मास्टर बेवकूफ, उसको पहले से ही पता रहता है। अब कृपा बोलेगा, वाक्य का प्रयोग करके कृपा की जाती है, क्या जी? कृपा की जाती है, तो उसको पहले पता है कि कृपा स्त्रीलिंग है। वो वाक्य का प्रयोग करके बनाता नहीं है, वो उसको पहले से ही पता रहता है कि कृपा स्त्रीलिंग है। वो पहले देख के आता है। अब जो नहीं होता हम भी किताब देख के बता देते हैं, लेकिन वो पहले से ही देख करके आता है। तो इसलिए आप वाक्य का प्रयोग करके नहीं बना सकते कि यह स्त्रीलिंग है पुल्लिंग। अगर यदि आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग जानना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका कोई सटीक जानकारी नहीं है, इसका कोई सटीक मेथड नहीं है कि फॉर्मूला है बता दे। मैथ का जैसा सटीक होता है ना, इसका सटीक नहीं है। अब यहाँ देखो ना, ये आकारांत है, ये भी आकारांत है, लेकिन ये हो गया आपका स्त्रीलिंग, ये हो गया पुल्लिंग। तो कैसे मान लोगे कि आकारांत शब्द पुल्लिंग होता या आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होता? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका एक ही सटीक है। जो इतना भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है देखा कीजिए, इसको किताब में पढ़िए और देख लीजिए कि कौन स्त्रीलिंग है। अब अभी जान गए कि जाति स्त्रीलिंग है, नदी स्त्रीलिंग है, मृत्यु स्त्रीलिंग है, आयु स्त्रीलिंग है, वस्तु स्त्रीलिंग, नदियों के नाम, भाषा, लिपि, बोली, झील, पुस्तकें, फूलों के नाम इत्यादि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो बहुत सारा होता है जी। जब जान जाओगे, इतना जान जाओगे तो काम खत्म। आकारांत इकारांत। और बोलेगा कोई एक वचन बहुवचन, ऐसे भी बताता है कि एक वचन और जिसमें ते आएगा, जैसे कपड़ा का कपड़े, तो वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। तो रात तो स्त्रीलिंग है, तो रात का रातें हो गया, तो देखो गड़बड़ हो जाता है। इसमें मैचिंग करेगा ही नहीं, इसमें मैचिंग नहीं करता है। तो इसका एक ही सटीक ये है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग को अगर जानना है तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला शब्द को ज्यादातर देखिए, काम खत्म। अगर नहीं देखिएगा, बोलेगा आकारांत शब्द या उकारांत शब्द से हम पता लगा लेंगे, तो ये मुश्किल है, जिंदगी में नहीं पाओगे लगाने पता। क्योंकि यहाँ हिंदी में थोड़ा पेचीदार है, मिलेगा ही नहीं आपको कहीं। देखो ये अब अभी बताया, बार बार बताते हैं, या कृपा है या कुत्ता है, कहाँ कुत्ता गया? मर गया। या कुत्ता है या कृपा है, मिलता है? नहीं मिलने वाला है। कोई दिक्कत? कोई भी आकारांत आप जैसा देखो, हम यहाँ लिख के रखे हैं पुल्लिंग शब्द, जैसा धन, वन, जल, शरीर, लोभ, पत्र, कर्म, उसके बाद प्रकार, प्रचार, मुख, उत्तर, प्रश्न, मस्त, अंक, कंकाल, गृह, चंद्रमा, पर्वत, नगर, सागर, न्याय, समाज, संदेश, छात्रावास, नाटक, ये क्या है? सब के सब मेरा पुल्लिंग का क्या है जी? पुल्लिंग है। अब इसी को देखो, सजीव, गाय, लकड़ी, बकरी, बिल्ली, निर्जीव, कुर्सी, चाबी, ये मतलब निर्जीव वस्तु में जितना कुर्सी, चाबी ये सब आता है, वो क्या है? वो मेरा स्त्रीलिंग है। और सजीव में कौन कौन आता है? अब देखो, बालक, कुत्ता, घोड़ा, ये क्या है? पुल्लिंग है। और मकान, दुकान, लोहा, ये क्या है?
स्त्रीलिंग है। भाव, दुख, ये भी, सॉरी वो गलत बोल दिए जी। मकान, दुकान, लोहा, सोना, ये क्या है? ये आपका पुल्लिंग है। और भाव, दुख, लगाव, ये आपका, ये भी पुल्लिंग है। तो ये बहुत सब होता है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये देख लीजिएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में तो सब फंस जाता है जी। हम लोग भी एग्जाम देने जाते हैं ना, कोई अगर शब्द आ जाता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो हम लोग भी फंस जाते हैं कि ये स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग। अब वाक्य बना के परेशान हो जाएगा, पाओगे ही नहीं। तो जिसको पता रहता है तो वो वाक्य बता देता है, वो कृपा की जाती है। देखो जी, सेटिंग बता, ऐसे बताएगा इस टाइप के साथ, कृपा की जाती है। क्यों कृपा किया जाता है, ऐसे भी तो वाक्य सेटिंग में बैठ जाता है, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। तो इसलिए ऐसे नहीं पाइएगा बताने। इसका एक ही सटीक आपको उदाहरण बता देते हैं। बाकी जैसे देखो, ये सटीक है, दिनों के नाम जितना है ये पुल्लिंग में आता है, ये सटीक है। पर्वतों के नाम, देशों के नाम, ग्रहों के नाम, महीनों के नाम, अनाजों के नाम, सागरों के नाम, महाद्वीपों के नाम इत्यादि। और स्त्रीलिंग में क्या आता है? स्त्रीलिंग में जैसे नदियों के नाम, पूरा जितना भी नदी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, पता नहीं कौन कौन और है। भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, जैसे भाषा कौन का होता है जी? भोजपुरी, हिंदी, लिपि, बोली, झीलों के नाम, लिपियों के नाम, पुस्तकों, फूलों के नाम, ये सब क्या है? ये सब मेरा स्त्रीलिंग में आ जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास यही रोकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द जानना है तो उसको देखा कीजिए, किताब को देखा कीजिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द देख लीजिए जी, कितना पूछेगा, देख लीजिए उसे। देखिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द को अगर जान जाइएगा ना, तो हिंदी आप बोलेंगे तो शुद्ध हिंदी भी बोल सकते हैं। यदि आप हमको पता नहीं, कृपा स्त्रीलिंग है तो कृपा किया जाता है, फट से बोल देंगे तो गलत बोल देंगे। जैसा कृपा की जाती है, स्त्रीलिंग है, अगर पता नहीं रहेगा तो हम लोग गलत पढ़ देंगे। कृपा की जाती है के जगह क्या करें? कृपा किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास ये रोकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। हमको जो नहीं आता है हम देख करके बता देते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। काम खत्म। तो जय हिंद, जय भारत।